पूछा है कि महाभारत के सबसे खतरनाक वॉर स्ट्रेटेजी क्या थी, वो था चक्रव्यूह। एक ऐसा फॉर्मेशन जो लगभग इम्पॉसिबल था तोड़ना। सिर्फ 7 लोग ही इसे तोड़ना जानते थे, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, प्रद्युम्न और अश्वत्थामा। चक्रव्यूह काफी कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें 7 लेयर्स होती थीं और हर लेयर की अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी थी। जो सबसे अंदर की लेयर थी वो सबसे पावरफुल वॉरियर्स से भरी होती थी और बाहर की लेयर्स में फुट सोल्जर्स होते थे। अंदर की लेयर्स में एस्ट्रास से लेकर हाथियों की आर्मी तक थी। मतलब अगर तुमने एंटर कर लिया तो बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल हो जाता था। इस फॉर्मेशन को घूमता हुआ आग का घेरा भी कहा गया था। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की मौत इस चक्रव्यूह की वजह से हुई थी। देखना ये था कि उस वक्त के स्ट्रेटेजिस्ट के पास कितनी इंटेलिजेंस थी। जैसे एक गेम था, बस अपनी चेस पीसेस को सही जगह पे रखना था। क्या आप जानते हैं कि कर्ण के पास एक ऐसा अस्त्र था जो किसी भी योद्धा को पल भर में हराने की ताकत रखता था? इसे विजय धनुष कहा जाता था। कर्ण ने अपनी तपस्या और गुरु दक्षिणा से परशुराम से ब्रह्मास्त्र और भर्गवास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र पाए, लेकिन इनकी असली ताकत क्या थी? कहते हैं कि भर्गवास्त्र का वार किसी भी रक्षक को पार कर सकता था। और सबसे खतरनाक अस्त्र नागास्त्र, इसने अर्जुन की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन कृष्ण ने रथ को जमीन में धंसाकर अर्जुन को बचाया। लेकिन अफसोस, कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उनके शाप ने उनका साथ छोड़ दिया और विजय धनुष भी उस आखिरी घड़ी में बेकार हो गया। तो कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि दिव्य अस्त्रों का खजाना थे। सोचिए, अगर वे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर पाते तो इतिहास कैसा होता? क्या आप कर्ण के किसी और रहस्यमयी अस्त्र के बारे में जानते हैं? कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अधिक पौराणिक कथाओं के रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें। दुर्योधन अश्वत्थामा की शक्ति को नहीं पहचान पाया। अश्वत्थामा को अजर अमर होने का वरदान था। वह भी भगवान श्री कृष्ण के समान ही 64 कलाओं और 18 विद्याओं में पारंगत था। अश्वत्थामा ने युद्ध कौशल की शिक्षा केवल अपने पिता से ही नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने युद्ध कौशल की शिक्षा परशुराम, दुर्वासा, व्यास, भीष्म, कृपाचार्य आदि महापुरुषों से भी ली थी। कृपाचार्य अकेले ही एक समय में 60,000 योद्धाओं का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन अश्वत्थामा में इतना सामर्थ्य था कि वह एक समय में 72,000 युद्ध को अकेले मार सकता था। कुरुक्षेत्र में लड़े गए युद्ध में कौरवों के सेनापति पहले दिन से 10वें दिन तक भीष्म पितामह थे। वहीं 11वें से 15वें दिन तक गुरु द्रोणाचार्य ने यह जिम्मेदारी संभाली। लेकिन द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। यही दुर्योधन की महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी गलती थी। इस एक गलती के कारण उसे युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा।